नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देखने के बाद पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो कौन सा मिलने वाला है। पहले हम ऊपर जंप करेंगे क्योंकि हमारा बॉडी शिथिल है और हमको लंबा रनिंग करना है। अब हम दौड़ने की स्थिति में आते हैं। अब हम इसी कड़ी को धीरे धीरे तेज स्प्रिंट रनिंग की तरह बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं देख रहे हैं आप, मैं जैसे स्प्रिंट की तरह रनिंग बढ़ा रहा हूँ, जिससे आपका बॉडी अच्छी तरह से वार्म अप हो जाएगा। लंबा रनिंग करने के लिए शरीर को वार्म अप होना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग साइड जंप को बरकरार रखते हैं। इससे शरीर का काफ़ी हद तक एक्सरसाइज हो जाता है। तो चलिए एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। आप जितना अच्छा हमारा शरीर वार्म अप रहेगा उतना ही अच्छा फायदा हमको रनिंग करने में मिलेगा। अब हम शरीर का अगला हिस्सा अपने थाई को तैयार करते हैं। आप लोग इसी प्रकार से देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही करिएगा। थाई को मारिएगा, जितना दर्द होना चाहिए, महसूस होना चाहिए, इसी प्रकार से आप लोग भी करिएगा। जितना अच्छा ये हमारा पैर शिथिल रहता है, जितना अच्छा हम तैयार करेंगे अपने आप को रनिंग के लिए, उतना ही बेहतर हमको रिजल्ट भी मिलेगा। जिस प्रकार से हमने तो अपने थाई को तैयार किया, इसी प्रकार से अब हम अपने घुटने से नीचे वाला, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इनको भी मांसपेशियों को भी सोते हुए मांसपेशियों को जगाना है, जोर से मारना है। ऐसे ही मारिए, आप लोग लगातार मारते रहिएगा, जिससे वो अपना रेडी हो जाएगा, अपने सब जाग जाएंगे, सभी सही शरीर पूरी तरह से रनिंग करने पर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज ये वाला करते हैं। चलिए आप लोग भी ये वाला एक्सरसाइज करिएगा, अच्छे से करिएगा। जितना अच्छा हमारा शरीर गर्म रहेगा उतना ही फायदा हमारे लिए होगा, ना कि मेरे लिए होगा दोस्तों, आप लोग के खुद के लिए फायदेमंद होगा। तो लगातार इस चीज़ को करते रहिएगा। इस एक्सरसाइज के बाद में हम लोग अब आगे के एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम अगला एक्सरसाइज ये वाला करते हैं, जिससे किसी एक पैर को, जैसे मैंने अपने बाएं पैर को किया है, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ऐसा करके आप लोग, थोड़ा दर्द महसूस होना चाहिए, होल्ड करके रखिएगा इसको, जैसे मैंने होल्ड करके रखा था। इसी प्रकार से अभी हम दूसरे पैर को करते हैं। ये भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ध्यान रहे, बिल्कुल सीधा होना चाहिए और होल्ड करके रखिएगा, जिससे कि आपको दर्द महसूस होना चाहिए। तो आप लोग भी इसी प्रकार से करिएगा। मांसपेशियों में बिल्कुल तनाव आना चाहिए। जैसे कि आप लोग ने अभी देखा होगा वीडियो हमारा, पीछे की ओर होल्ड किया था। अब हम लोग इसको साइड टू साइड, किसी पैर को पहले करें, उसको होल्ड करके रखें, जैसे कि देख रहे हैं मैंने होल्ड करके रखा है। आप लोग भी इसी प्रकार से होल्ड करके रखिएगा। अब हम लोग दूसरे पैर को होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसी प्रकार होल्ड करके रखिएगा। अगर आपका शरीर वार्म अप हुआ रहेगा तो किसी प्रकार की चोट या मोच आने का खतरा बिल्कुल नहीं के बराबर होगा। तो चलिए अब इसी चरण में हम लोग सबसे पहले किसी एक पैर को, जैसे मैंने बाएं पैर को चालू किया है, ऐसे ही पैर सीधा होना चाहिए इधर का, और ये पंजे को ऐसे खींचना है जिससे कि इससे तनाव महसूस हो। होल्ड करके रखें। इसी प्रकार से दूसरे पैर को करते हैं। पैर सीधा होना चाहिए, जैसे दर्द होता है उतना तक रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करें, झटका ना लगाएं, ताकि पैरों में नस तनना, चोट आना ऐसी संभावना ना होने पाए। अब इसी कड़ी में हम लोग अपने पैर के पंजे को मेरी तरह अप एंड डाउन करेंगे, जैसे कि मैंने अपने बाएं पैर से स्टार्ट किया। इसी प्रकार से शुरू करें आप भी, बाएं पैर से अप एंड डाउन करें। फिर अब हम दूसरे पैर को बदली करते हैं, इसको फिर से हम उसी प्रकार से अप एंड डाउन करेंगे, जैसे देख रहे हैं मैंने जैसे करा, ऐसा ही आप लोग भी करिएगा। तो चलिए अब हम अगला एक्सरसाइज करते हैं। जैसे हमने इससे पहले पंजे को अप एंड डाउन किया था, अब हम इसको रोटेट करेंगे। बाएं पैर से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे पैर को, जैसे कि हमने घुमा रहा है अभी। इसी प्रकार हम दूसरे पैर को भी
क्लॉकवाइज ही घुमाएं। उसके बाद जिस पैर से हमने पहले रोटेट करना शुरू किया था उसी पैर से हम एंटी क्लॉकवाइज पैर को घुमाएंगे। फिर से हम बाएं पैर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसी एक्सरसाइज को आप कंटिन्यू करिएगा, बढ़िया से रोटेट करिएगा ताकि एंकल में चोट मोच वगैरह आने से बचे रहेगा। एक्सरसाइज को आप तसल्ली से करें, जल्दबाजी में ना करें। अब हम अगला एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे कि अभी ये बेड़ी है, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे। पहले बाएं पैर से स्टार्ट कीजिएगा, आप भी थोड़ा होल्ड करके रखिएगा। अब हम अपना दाहिना पैर को करते हैं, इसको भी होल्ड करके रखिएगा थोड़ा देर के लिए। इसी प्रकार की कार्यवाही आप करिएगा, पहले बाहर की ओर, उसके बाद में अंदर की ओर से। बाएं पैर से स्टार्ट करिएगा, फिर आप दाहिने पैर की ओर जाइए। इसी कार्यवाही को आप करिएगा। इसी कार्यवाही को आप लगभग 3 से 5 बार करिएगा। तो चलिए अब हम अगले एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। तो इससे पहले हमने वीडियो में अपने पंजे को पीछे की ओर से, हिप की ओर से खींच के होल्ड किया था। तो अब हम इस एक्सरसाइज में अपने घुटने को पकड़कर अपने ठुड्डी को मिलाने की कोशिश करेंगे और होल्ड करके रखेंगे। इसी प्रकार से आप दोनों पैर को करिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय, जय हिंद।